हाँ, तो प्लीज रिमाइंड मी इवन एवरी डे बिकॉज आई जस्ट फॉरगेट एंड मैं फ्लो में चालू हो जाती हूँ. So on the 10th day, we have learned many things, and now we move forward to the other things which we have not explored. तो आज हम समझेंगे कि हम जब प्रे करते हैं तो कैसे ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आ रही है और वो रेडिएट कर रही है. तो आई कम टू माई फर्स्ट स्लाइड. एंड हमारा फर्स्ट स्लाइड जो है उसमें अगर आपने देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट होता है आपका भाव. जब आपका भाव प्योर आपका एक्टिवेशन होता है तब आप देखोगे कि ऊपर से आपकी जो कॉस्मिक वाइब्रेशन आप यूनिवर्सल फ्लो आपके बॉडी के अंदर सहस्त्रारा आपका जो क्राउन चक्र है वहां से वो अंदर आते हुए और वो पूरी की पूरी उसका एक्टिवेशन करते हुए वो पूरी तरह एक्टिव हो जाता है. उसके बाद में जो ये डिवाइन फ्लो है आपकी बॉडी के अंदर फ्लो होने लगती है और ये पूरी की पूरी गोल्डन येलो कलर की ये स्टार्ट फ्लोइंग. एंड देन उसके बाद में हमारा जो ये भाव जो था वो उधर भी ये पूरा कॉस्मिक वाइब्रेशन करते हुए आपकी फुल बॉडी में ये एक तरह से ग्लो करना चालू कर दे. फिर जब आप हाथ जोड़ के आप प्रे करते हो हाथ जोड़ के और आप नॉर्मली कैसे करते हो हम हाथ जोड़ते और ये जो अंगूठा होता है हमें आइडियली अपनी थर्ड आई पे हमें करके ऐसे हमें बो डाउन करना है. तो आप जब इस तरह से आप प्रे करते हो तो ये कॉस्मिक वाइब्रेशन जो है आपको प्रेइंग विद स्पिरिचुअल भाव तो वो कॉस्मिक वाइब्रेशन आपके बॉडी के अंदर आ रहा है आपके थर्ड आई में आ रहा है और आपकी पूरे बॉडी में ये वाइब्रेशन एक प्रोटेक्शन शील्ड का आपके बॉडी के अंदर काम करने लगता है. अभी कई अदर ट्रेडिशन में आपने देखा होगा कि वो लोग हाथ जोड़ के अपने हार्ट पे जोड़ते राइट. हम सब करते. तो जब आप हार्ट में जोड़ते हो तो भी वही सेम हो रहा है. तो हाँ इसका साइंस क्या है मैं अभी इसके आगे आपको समझाऊंगी. ठीक है. जब आप हाथ जोड़ते हो अपने हार्ट को टच कर रहे हो तो अगेन वो कॉस्मिक वाइब्रेशन फ्लो करता हुआ आपके बॉडी के अंदर आ रहा है और आपके फुल बॉडी में वो कॉस्मिक वाइब्रेशन आ रहा है. तो जो हमारे जो हैंड्स है जैसे हमारे जो हाथ होते हैं स्पेशली आप जब रेकी एंड प्राणिक हीलिंग में आते हो तो आप अंडरस्टैंड करते हो कि आपके हाथ में जो है यहाँ से भी हमारी एनर्जी निकल रही. अगर आपने कभी भी कोई भी गॉड का अगर आपने फोटो देखा है तो आपने देखा होगा भगवान आपको ऐसे ब्लेस कर रहे हैं ना. तो जब आप ऐसे कैसे ब्लेस कर रहे हैं तो उन्होंने अपने अंदर उनमें इतनी प्योरिटी हो ऑब्वियसली दे आर तो द गॉड राइट. तो हमारी इधर से रेज निकल के हमारे जो फिंगर्स है वो मतलब हमारे बॉडी में कई सारे एंटीना है जो कॉस्मिक वाइब्रेशन के एंटीना होते हैं जिससे हम अपनी वो एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर हम ले रहे होते हैं. तो स्पेशली हम हमारे फिंगर्स जो है इससे या इससे आप कभी किसी को ब्लेस करते हो तो आप इससे आप ब्लेस करते हो राइट. आप किसी को भी ब्लेस करते हो किसी ने आपका पाउच हुआ तो आप उसको ब्लेसिंग देते हो मगर आपको इसका साइंस नहीं पता. तो आज हम इसका थोड़ा साइंस एक्सप्लोर करेंगे. तो ये हमारे यहाँ से एनर्जी हमारी बॉडी की एनर्जी यहाँ से आप किसी को ब्लेसिंग देते हो तो यहाँ से जाते हैं. आप ये फिंगर अगर कहीं पे कंसंट्रेटेड कॉस्मिक एनर्जी आपको कहीं डालनी है स्पेशली हीलिंग में तो फिंगर वाया भी होती है. तो वो वी आर नॉट टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक राइट नाउ मगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये कॉस्मिक वाइब्रेशन जो हम यहाँ से ले रहे हैं हमारे सिर से ले रहे हैं और हमारे हाथ से हम कैसे ब्लेस कर पाए. ओके. तो हमारे जैसे मैंने बताया हमारे फिंगर्स जो है वो एंटीना है. अगर आपने कोई सेज देखे आपने साधु देखे तो आपने देखे उनके बाल बहुत लंबे होते हैं और वो बिल्कुल जटादार होते हैं मतलब बिल्कुल रोल्ड करके लंबे होते हैं और वो बाल को काटते नहीं है. उनके हेयर को वो नीचे से काटते नहीं है वो लंबे होते जाते हैं. तो हमारे बाल जो होते हैं वो एक्चुअली कॉस्मिक एंटीना होते हैं
और वो हमारे कॉस्मिक वाइब्रेशन, वो आपके बाल में कई सारी चीजें आप उसमें रिसीव करते हो, और उसके वजह से आपकी बहुत सारी आपकी जो सिक्स सेंस है या कई सारी चीजें जो है वो अवेकन होती है। तो ये इसको अब बोला जाता है हेयर गार्डनिंग इंग्लिश में अगर आप बोलो तो। मगर जो हमारे साधु और बाबा है वो अपने बाल इसके लिए नहीं काटते क्योंकि वो जो हमारे नस जो होते हैं, हमें लगता है हम खाली यहीं तक सोच रहे हैं, तो वो हमारे बाल में हमें करते हुए एक वो एंटीना का काम करता है। और वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल एंड अर्थ से जो है वो हमारे बाल से वो रेडिएट होता है, वो एक एक्सटेंशन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम होता है, मगर हम नहीं जानते। तो योगिक लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कि हमारे जो जैसे आप ट्री देखते हो तो ट्री की ब्रांचेस शाखाएं ऊपर होती है, राइट। तो ये हमारे बॉडी की शाखाएं होती है जो नीचे की तरफ में नीचे की तरफ आ रही है, मगर ये एक एक्सटेंशन है ऑफ द कॉस्मिक वाइब्रेशन ना। हमें तो ये पता ही नहीं, ना ही हमें किसी ने साइंस बताया, ना ये किसी ने अवेयरनेस दिया, तो हमने कभी इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। मगर हम अभी मॉडर्न डे स्लेवरी में है ना, मॉडर्न डे स्लेवरी में हम क्या करते हैं, हम अपने बाल को कलर करते हैं, हम बाल को उसको हम जो केमिकल्स लगाते हैं। तो जब वो आपके आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपने हेयर में आप यूज नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो कॉस्मिक वाइब्रेशन आनी चाहिए जो आपकी परफेक्ट हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है, वो तो आएगी ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अभी हमारा मॉडर्न डे स्लेवरी क्या है, ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। हमारे लाइफ में आज के तारीख में मोबाइल इज लाइक अ मस्ट मस्ट थिंग, राइट। तो आप मोबाइल को यूज कैसे करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मोबाइल है, तो हम मोबाइल को पूरे टाइम हम ऐसे देखते रहते हैं, राइट। तो हमारा जो बैकबोन है वो भी हमारा एक कॉस्मिक एंटीना है, और उधर से ही हमें पूरी कॉस्मिक वाइब्रेशन हमें मिल रही है। हमारे चक्रस जो है वो भी हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसी में है। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी जो है उसमें हमारे पास्ट कर्मास के हमारे लेयर्स के ऊपर लेयर्स होता है। तो जब आप ओम चैंटिंग करते हो तो आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी पूरी प्यूरिफाई होने लगती है। अच्छा, पहले जमाने में क्या होता था, जब जब कोई भी किसी को बंदी मतलब दूसरे कंट्री में जाके जो पकड़ लेता था उनको बंदी बनाता था, तो क्या करता था, सबसे फर्स्ट थिंग जो वो करते थे वो ट्राइब को या किसी को लेते थे, उनके सबसे पहले बाल काटते थे, और बाल काटने के बाद में उनको बोलते थे कि आपको सिर झुका के रखना है, आपको सिर उठाना नहीं है। तो जब उनका सिर नीचे झुकता था, तो अभी जैसे मैंने बताया बाल में हमारे वो इट्स लाइक एन एंटीना, ओके। तो इमेजिन ये क्यों कर रहे थे वो, मतलब उनको ये साइंस कहीं ना कहीं पता थी, नॉलेज था, नहीं तो वो क्यों करते, राइट। तो बाल जब आप निकालते हो तो कई सारी चीजें होती है उसमें जो स्पेशली जैसे मैंने बताया आप सेजिस को देखो तो उन्होंने इसके लिए वो नहीं काटते, दैट इज द रीजन। नाउ सेकेंड थिंग इज सिर झुकाना। अभी हम मोबाइल लेते हैं, हम सिर झुका रहे, अगर आप सिर झुका रहे हो तो ऑलरेडी आपके पास जो कॉस्मिक वाइब्रेशन आ रहा है आपने ऑलरेडी उसको डिस्कनेक्ट किया है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका सिर झुका हुआ है, राइट। जब आप उसको आप मोबाइल कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली हम देखते हैं पूरे दिन, हम सब करते हैं, एवरीबडी, ओके। तो जब आप उसको देखोगे तो ऑब्वियसली जो कॉस्मिक का फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी जो आ रही है, जो आपके लिए हेल्प हो रही है, हम उसको खुद ही अपने लाइफ में उसको तोड़ रहे हैं, और हमें पता भी नहीं, हमें अवेयरनेस ही नहीं है। तो अवेयरनेस नहीं है तो ऑब्वियसली वो वैसे ही आपके अंदर नहीं फ्लो कर पा रही है जिस लेवल में हम चाहते हैं कि हमारे वेलबींग के लिए रहे। तो नाउ एवरी डे आपको ओम से अपनी ओरा को कैसे आप और इंक्रीज कर सकते हो। तो द नंबर वन थिंग इज एवरी डे आप जब सब सुबह आप उठते हो, आपको अपने दोनों हाथ को ऐसे करना है, ओके, अंजलि मुद्रा जिसको बोलते हैं, उसको ऐसे बनाना है, उसको अपने फेस के सामने रखना है, और आप उसको 3 बार ओम बोल सकते हो।
जैसे मैं बोल के बताऊंगी। मैंने इनहेल किया, ओम। तो रोज सुबह जब आप पहली बार उठते हो, आपको अपने पाँव जमीन में भी रखने से पहले 3 बार अपने हाथ को देखते हुए आपको ओम का उच्चारण करना। ओके, नाउ आपने नॉर्मल फिर अपना काम किया, आप नहाए धोए क्लीन हुए, और फिर आपको सन की तरफ देखना है। सन की लाइट आपको अपने थर्ड आई में लेनी है, मतलब आपको आईज बंद करनी है, बट सन को ऐसे प्लेस करना है कि सन की रेज आपकी इधर आ रहा है, थर्ड आई में आ रहा है। और आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि सन की जो वो लाइट है, जितनी ब्राइट लाइट है, वो आपके बॉडी के अंदर आ रही है, और आपको 7 टाइम्स ओम बोलना है। तो आप विजुअलाइज करोगे मन के अंदर कि आपने ओम बोला, यहाँ पे फिल हुआ, यहाँ पे फिल हुआ, आपके थ्रोट में हुआ, हार्ट में हुआ, नेवल में हुआ, सेक्रल चक्र में हुआ, एंड रूट चक्र में हुआ। टोटल सन के जैसे उतना वाइब्रेंट, उतना ग्लोइंग वो आपकी पूरी बॉडी सन के जैसी उतनी ब्राइट होगी। देन विजुअलाइज कि आप एक सर्कल के अंदर हो, बहुत प्रोटेक्टेड एंड सेफ। आप फिर कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, कुछ भी नहीं आपके साथ बुरा हो सकता, मतलब आपने अपनी बॉडी का जो आपका ओरा था उसको आपने प्रोटेक्ट कर लिया, एक प्रोटेक्शन शील्ड, कवच, आपने कवच उसको पहना दिया। ओके, सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड। हमारा ओम के बारे में थोड़ा और डिटेल हम डेप्थ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कल बताया कि सारे अक्षर जो है, सारे कितने भी कोई भी लैंग्वेज का सब वो ये अ उ म में ही समाये हैं। और हम अपने आप को एक लिमिटेड बीइंग समझते हैं, जीवात्मा, हम एक लिमिटेड बीइंग है, मगर हमारी तो बहुत वास्टनेस है। हमने वो डिविनिटी नहीं कंसिडर किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पैटर्न्स वैसे, हमने कई सारे पैटर्न्स ले लिए, और वो पैटर्न्स में हम सोचते हैं कि हम वो डिवाइन नहीं है ना। तो बेसिकली इसमें मैं आपको एक कहावत बोल के मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो एक ड्रॉप आसमान से नीचे गिरा और आपके हाथ में आया, और आपने उसको पी लिया, तो वो आपका यूज हो गया, है ना। वही ड्रॉप वो एक नाली में गिरा, वेस्ट हो गया। वही एक ड्रॉप एक हॉट तवे पे गिरा, वैपरेट हो गया। वही एक डॉट एक शेल के, एक सिप्पी के अंदर आया, तो वो एक मोती हो गया। वही एक वही एक डॉट आपके वो जो मोती में था, एक सीड की तरह। और आपने बहुत सारे जन के साथ में आपने वो ऊर्जा जो आपने अपने पास ली, आपने बहुत जनों के साथ में वो शेयर करी। आपने उसको पानी इकट्ठा करते करते आपने लोगों के साथ शेयर किया, तो आपने क्या क्या मल्टीप्लाई किया उसको। तो हर रोज, हर क्षण, एवरी सेकेंड आप एक सीड प्लांट कर रहे हो, एक सीड। चाहे वो आपके लाइफ में हो, चाहे आप किसी दूसरे के लाइफ में हो, हर चीज में आप एक सीड प्लांट कर रहे हो। तो आपके माइंड में भी तो आप सीड ही डाल रहे हो। अगर आपके ईच एंड एवरी सीड ऐसे हो जो बहुत ही अमेजिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गार्डन है, और गार्डन में आपको मैंने 5 सीड दिए। 5 सीड में से 2 सीड बिल्कुल गंदे वाले थे, और 3 बहुत हेल्दी थे। तो जब वो हेल्दी वाले जब ग्रो होंगे, तो उसमें अच्छे फल लगेंगे। जिसमें थोड़ा सा वो ठीक नहीं था, उसके फल कैसे होंगे? अच्छे नहीं आएंगे। तो आप अपनी लाइफ में सीडी तो डाल रहे हो, ये थॉट की भी तो सीडी तो है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में अपना ये नेम, फॉर्म, एग्जिस्टेंस, ये इल्यूमिनेशन, उसी में हम अटक के रह जाते हैं। मगर हम इसकी बियॉन्ड है, हम ओम को ये बियॉन्ड में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो क्या अपनी अपनी लाइफ में आप रोज अपने आप को, आज हम यही एनालाइज करेंगे, क्या आप अपने दिन में 1 सेकेंड भी ऐसा कुछ कर जाते हो जो आप किसी और के लिए करो, मगर आपको कोई अपेक्षा ही नहीं है।
कि ठीक है उसने किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। विदाउट क्या आपका एक सीड किसी के लिए बेनिफिट कर रहा है क्या, क्या एक आपका ऐसा शब्द किसी को जोड़ रहा है क्या? तो आज आपको इनर रिफ्लेक्शन में यही गहराई में समझ। तो हम कई बार अनहैप्पी होते हैं क्योंकि हम भाग रहे हैं, हम हमारी ये 5 सेंसेस हमें भगाए जा रही। तो तंत्र शास्त्र में बोला जाता है कि हम हर इंसान के 3 ग्रंथीज होते हैं। 3 ग्रंथीज क्या होते हैं? 3 नॉट्स होते हैं, मतलब वो नॉट बंधे होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे बीइंग में। पहला ग्रंथि होता है ब्रह्म ग्रंथि, जहाँ पे इग्नोरेंस होता है, इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस की मतलब जब अवेयरनेस ही नहीं होगा तो आप समझोगे कैसे, उसको आगे कैसे बढ़ाओगे। तो सबसे फर्स्ट है ब्रह्म ग्रंथि। दूसरा है आपका विष्णु ग्रंथि। हमारे कई सारे डिजायर्स और हमारे कई सारे चीजें वो नॉटेड होते हैं और हम उसी चीज में अटके रहते हैं। फिर थर्ड होता है रुद्र ग्रंथि, कि जब हम एक्शन मतलब हम करना चाहते हैं मगर हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम वहीं रह जाते। तो ये 3 ग्रंथि किसी की खुली होती, किसी के अलाइंड होते, किसी के नहीं होते। तो अगर नहीं होते हैं तो ओम चैंटिंग से ये ग्रंथीज भी आपके अलाइनमेंट में और अवेयरनेस में और वो आपके लिए वर्क करने लगता है करके। तो हम बेसिकली अगर आप वापस से अपने आप को देखो तो हम एक नेटवर्क ऑफ टेंशन है। मतलब हम कॉन्स्टेंटली छोटी छोटी चीजों में, मेड नहीं आई तो टेंशन, काम ठीक नहीं हुआ तो टेंशन, किसी ने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया तो टेंशन। मतलब हम ये टेंशन कभी छोड़ते नहीं, वो तो कॉन्स्टेंटली चलते ही जाता है, चलते ही जाता है करके। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये संसारा, जो ये साइकिल ऑफ संसार है, इससे हम बाहर निकलते और हम बोलते कि चलो लेट्स एक्सप्लोर, देखना चालू करते कि हम अपनी इनर डिविनिटी हम कैसे अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकते। तो फिर आपके अंदर की डिविनिटी धीरे 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 खुलने लगती है और वो आपको बहुत सारी चीजें, आपको इंटरनल ब्लिस, आपको इंटरनल वो सच्चित आनंद की स्टेट, वो जर्नी पे लग जाते हो और आपकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्लेसिंग भरी हो जाती है कि आपको लगता है कि आज तक मैं ब्लेसिंग मांग रही थी मगर ब्लेसिंग मेरे लाइफ में हो रही है। सो आप उधर से एक छोटा शिफ्ट आ जाता है। तो हमारी लाइफ या तो देने वाली बन सकती है या हम लेने वाले बन सकते हैं। एक ही वे है रहना। अगर आप मांगते रहोगे तो आपकी लाइफ में स्कैरसिटी है, इसलिए आप मांग रहे हो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। मगर अगर आप वो एक शिफ्ट करोगे और बीइंग में बोलोगे कि मेरे पास छोटा सा, कितना भी छोटा से छोटा चीज क्यों ना हो, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करके रहोगे, तो वो एक बिल्कुल लाइफ जो है बहुत मीनिंगफुल हो जाएगी। तो छोटा से छोटा शेयर मतलब क्या, आप एक चींटी के साथ भी शेयर कर सकते हो। चींटी के लिए आपने कुछ डाल दिया, एक कोई बर्ड के लिए डाल दिया, एक कोई डॉग के लिए खाना डाल दिया, किसी काऊ के लिए डाल दिया, आप किसी के लिए भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है आपको किसके लिए डालना। तो जैसे मैंने वापस से गोइंग बैक टू द ओम अगेन, तो हमारे लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। हम ब्लेसिंग्स को नहीं देखते हुए बाकी सारी चीजों को कर रहे हैं, मगर जब हम ओम चैंट कर रहे हैं तो हम जो चीज हो रही है, जो पास था और जो चीज आज नहीं हुई है, जो आगे होगा, वो भी ओम के वाइब्रेशन में ही होगा। तो अगर हम ओम के वाइब्रेशन में ही आ जाए, हम वो फ्रीक्वेंसी में ही आ जाए, तो हम वो अबंडेंस फ्रीक्वेंसी में आ गए। तो ऑब्वियसली हमारे साथ जो भी होगा वो अबंडेंस लेवल में ही होगा। हम कोई दूसरे लेवल पे जा ही नहीं सकते। तो अगर आपने देखा ये स्टोरी ऑफ महाभारत, तो उसमें कौरव की आर्मी बहुत बड़ी थी, है ना? तो और पांडव की आर्मी बहुत छोटी थी। तो कौरव की आर्मी हमेशा बड़ी, मतलब अगर उसको आप लाइफ में डिपिक्ट करो और उसको समझने की कोशिश करो, तो हमारे लाइफ में नेगेटिव थॉट्स का भंडार होता है, बिल्कुल वो लिमिटलेस होता है, और पॉजिटिव थॉट्स थोड़े होते। मगर हम जब कॉन्शियसली उस पे काम करते
तो धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है और उसकी इतनी शक्ति होती है कि वो कैसी भी नेगेटिव एनर्जी आप उसको डू अवे कर पाते हो, आप उससे जीत सकते हो। तो ये असुरा और सूरा कहीं बाहर नहीं है, ये असुरा हमारे अंदर ही है। हमें उस पे जीत करनी है, हमें उसमें अचीवमेंट करते हुए हमें आगे बढ़। तो गोइंग फॉरवर्ड तो हमारा आज का ओम चैंटिंग मेडिटेशन, और हम पूरे प्योर भाव से और पूरे प्योर भक्ति से हम आज का मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं। पूरी भक्ति से कनेक्ट करना है आपको, पूरी तरह समर्पित करते हुए हम आगे बढ़े। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। Madam, you were just telling yesterday that before chanting, you will tell us about the subconscious को, मतलब you will remind about the subconscious जो हाँ, chanting के ओके पहले। ओके, आई से। तो आज हम मेडिटेशन करने से पहले हम अपने सब कॉन्शियस को कमांड देंगे कि हमें मेडिटेशन में बैठना है और वो हेल्प करे। तो अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अभी हम अपने सब कॉन्शियस को बोलने जा रहे हैं कि सबकॉन्शियस प्लीज मुझे हेल्प करना। मैं 15 मिनट्स 51 टाइम्स ओम चैंटिंग करने जा रही हूँ। आप मेरी पूरी तरह से सहायता करना ताकि मैं पूरे मन लगा के ये ओम चैंटिंग में अपने लाइफ में और सबके लाइफ में पीस, हार्मोनी और लव रहे। पूरी भक्ति से कनेक्ट होते हुए हम ओम चैंटिंग अभी हम चालू।
अभी बहुत धीरे से और आराम से आप ये मेडिटेशन से इससे बाहर आ जाए। हाथ रब करके अपने आईज पर रख। So I go down to the divinity in each one of you. हरिओम तत्सत। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हैप्पी संडे। आज का संडे का दिन है एंड देन इवन एवरीबडी ऑफ यू जॉइन। इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे। थंगम, यू वांट टू से? अच्छा, अनिल जी आप बोलना चाह रहे हो? तो जब ओम बोलते हैं तो ओम में फिर सांस बाहर नहीं आता ना, मुंह से बाहर नहीं आता। क्या बाहर नहीं आ रहा? ब्रीथिंग जो है मुंह से बाहर नहीं आती। ओके, तो फिर लास्ट में थोड़ा सा ये रह जाता है। अच्छा, तो अनिल जी आप मेरा नंबर है ना आपके पास, तो आप मेरे से प्लीज तो मैं आपका जो भी है ना वो फोन पे हम लोग करेक्शन कराएंगे जो भी है, और फिर यू विल बी 1000% श्योर कि मैं जिस तरह बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, है ना? ठीक है, तो दैट विल वर्क। थैंक यू। Thank you. रेनू, एनीबडी एल्स वांट्स टू से? यस मैडम। मैंने अभी स्टार्ट जैसे इतने दिन किया था, फिर मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी भेजा था, फिर भी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फिर एंड हम कंसंट्रेशन पे चले जाते, देन वी स्टॉप अवर होम, हम सो जाते हैं। ये मेरा रेगुलर यही हो रहा है Okay. कि we So it's okay because you started your journey now. So it will happen in the initial stages, but gradually ये चीजें ठीक हो जाएगी, correction पे आ जाएगी। So because our subconscious knows only certain things, right? The moment you close your eyes, उसको सोना है. So the moment when you start doing, then automatically you go on to sleep. Then you realize, oh, I have to chant Om also. Then you start. So it's pretty okay. Your mind knows only one thing कि eyes बंद मतलब सोना है. Gradually over the time you will be able to do it. Okay? Madam, 10 times or 5 times when we start doing chanting, we are concentrating on Om. Okay? फिर धीरे धीरे जब वो लाइट्स वगैरह धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, तो हम उस लाइट्स को कंसंट्रेट करके, तो we forget to chant our Om. Okay, you can do that also. जैसे कल मैंने क्या बोला था, ब्रेथ के बीच का गैप देखना है ना, ब्रेथ के बीच में गैप देना। तो अभी कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम एक दूसरा डायमेंशन, एक 1 स्टेप हायर लेके जाएंगे, जहाँ पे हम लोग ओम जब चैंट करेंगे तो हमें देखना है कि ओम यहाँ से आ रहा है, ओम यहाँ से निकल रहा है, ओम यहाँ से निकल रहा है। तो खाली आपको यहाँ से निकालना है ओम। तो दैट इज हाउ वी विल मूव। ओके, कल हम एक स्टेप हायर लेके जाएंगे, तो दैट इज व्हाट वी। Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Renu, you want to say something? Yeah, I mean, when I'm actually chanting Om, which may I realize now sometimes my throat goes dry and then I have to cough it out to continue. So it causes interruption and Om chanting. So does it really mean signify anything? आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है। जब मैं चैंट करती हूँ ओम, तो मेरा थ्रोट ड्राई हो जाता है बीच में और फिर मुझे कफिंग करना पड़ता है और ओम चैंटिंग में इंटरप्शन आ जाता है। Can you just repeat again क्योंकि I could not hear. So I have it on the chat. Can you look at it on the chat, please? हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप भेजना, मैं I'll solve your thing. या Okay, ये fine. चैट पे Thank आप you. डाल सकते हो अभी अगर आपको डालना। मैंने डाला है चैट पे, आप देख लीजिए। अच्छा, ओके। तो मोना इज सेइंग, मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मॉर्निंग रिचुअल ऑफ ओम। आप सुबह उठते हो, हाथ को ऐसे करते हो, अपने हाथ को देखते हो और आपको 3 बार ओम करना है ना। दैट इज द आंसर फॉर ओम। मोना, बीना इज सेइंग, मैम कैन आई आल्सो कॉल यू फॉर कंफर्मिंग द ओम। हाँ, आप कर सकते हो, मगर आप व्हाट्सएप में वॉइस नोट भेज देना और आई विल करेक्ट इट। ओके, देन रेनू सिंह, एक मिनट। Then Renu Singh, while chanting the throat goes dry and it causes interruption. Does this signify anything? नहीं, आप नॉर्मल आप पानी पियो, नॉर्मल पानी पी के आप आराम से बैठ जाओ
और आपको आराम से चैंट करना है। बीच में अगर आपको लग रहा है आपका गला सूख रहा है, आप पानी पी सकते हो। तो आप पहले पानी पी के ही बैठोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल ही होगा, है ना। एंड और किसी का मैसेज नहीं, ओके ठीक है, डन। तो आज और किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो विल बी क्लोजिंग आज के लिए, है ना। ओके मोना, आप पूछ सकते हो। मैम मुझे दैट मॉर्निंग में आपने बताया कुछ एक सन का रिचुअल भी बताया था, हाँ, तो तो दैट आई वांटेड टू सन का रिचुअल ऐसा है कि यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सन, द मॉर्निंग वाला सन, और आपको सन को, जो सन की रेज है आपको यहाँ पे लेनी है, थर्ड आई में लेनी है, मतलब प्लेसमेंट करना है, जैसे वो रेज आ रही है आपको यहाँ पे लेनी है, आईज क्लोज करना है और आपको ओम चैंट करना है। तो आपको विजुअलाइज करना है फर्स्ट ओ, आपने जैसे ही ओम चैंट किया तो सन के जैसे गोल्डन व्हाइट लाइट आपकी यहाँ पे आ गई, फिर आपने ओम चैंट किया, फिर आपकी यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल एंड योर रूट चक्र। एंड देन विजुअलाइज आपके पूरे ओरा में एक प्रोटेक्शन शील्ड बन गया है, एंड आप उसके अंदर बहुत ही प्रोटेक्टेड एंड सेफ, एंड योर बॉडी इज ग्लोइंग लाइक द सन की जैसे ग्लो कर रहा है, वैसे आपको विजुअलाइज करना है। और एज इट इज जब आप सन की एनर्जी यहाँ डालोगे, आप एक्सपीरियंस करके देखना, एक अलग ही वाइब्रेंसी इज व्हाट यू विल स्टार्ट फीलिंग। सो डू दैट, इट वर्क्स लाइक मैजिक। और फिर आप कहीं भी जाओ, योर ओरा इज प्रोटेक्टेड, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको मतलब आपको अटैच नहीं हो सकती, आपको हर्ट नहीं कर सकती, यू विल बी दैट स्ट्रॉन्ग, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच। yeah, welcome, thanks everybody, and we'll meet up in the evening. Okay, chalo, bye, take care, bye, thank you, thanks.